हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसका चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी विचार जिन्होंने मानव जाति की सहायता की, इसका बाबू समरी हमने कल पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप कल समरी का क्लास कर लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव का क्लास करने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी हैं? एक बार फटाफट से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और सभी बच्चों से निवेदन है कि सेशन को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। और आज आपको पता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो जाइए प्ले स्टोर पे जाके आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए और मात्र 499 में आपको सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नोट्स, सब चीज का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो लेना है तो जाके बाबू वहां से परचेस कर लीजिए, नहीं तो एक नंबर लिख देते हैं 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेस करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। फटाफट से आप लोग करते चलिए। देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, है ना। यानी बाबू याद रखना है कि विचार, आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। विचार जिन्होंने मानव जाति की सहायता की, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, फटाफट से आप राइट आंसर देते चलिए। अगर आपसे पूछा जाएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इन, मतलब लिखा गया है कि हैज बीन रिटन बाय, यानी विचार जिन्होंने मानव जाति की सहायता की, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी जी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आप कहिएगा तो ये बाबू भारत इज माई होम के लेखक हो जाएंगे। मनोहर मालगुनाकर बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये किसके हैं? तो बाबू ए पिंच ऑफ स्नोप के हैं। लेकिन बर्ट्रैंड रसेल जो है बाबू, ये क्या है? आपको ध्यान में रखना है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक है। तो ये आपको क्लियर रखना है बाबू। क्लियर हो गया? एक बार बताइए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए, है ना। यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बर्ट्रैंड रसेल वाज क्या थे, तो फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन थे, है ना। हमने आपको बताया था बाबू कि अगर आपसे पूछा जाएगा बर्ट्रैंड रसेल वाज ए डैश, तो फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, यानी यह एक क्या थे? गणितज्ञ थे। तो आप लोग क्या कहिएगा कि आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, ड्रामाटिस्ट थे। बाबू यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, वो क्या थे? तो आपका राइट आंसर आना चाहिए कि ये एक प्रकार के क्या थे। तो आप राइट आंसर दीजिएगा कि ये एक प्रकार के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? इतना आप लोग बताइए। चलिए आगे बढ़ जाइए कि सिविलाइजेशन हैज थॉट अस टू बी मोर। थॉट अस यानी थॉट का मतलब हो जाना सिखाना, यानी बाबू क्या लिखा है कि सभ्यता ने हमें बाबू और अधिक बनाना सिखाया, है ना। बाबू यहां पे क्या है कि सभ्यता ने हमें और अधिक बनाना सिखाया, यानी सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता ने हमें और ज्यादा बनाना सिखाया क्या? तो बाबू दोस्ताना संबंध बनाना सिखाया। तो आप लोग क्या कहिएगा? फ्रेंडली। और फ्रेंडली हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का फ्रेंडली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि द वर्ल्ड, है ना, द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। वर्ल्ड, द वर्ल्ड का मतलब क्या? विश्व का। और डेवलपमेंट मतलब विकास, और रिलेटेड मतलब संबंध, यानी विश्व में विकास का संबंध किससे है? जैसे देखिए कि द वर्ल्ड का मतलब विश्व हो गया, है ना। डेवलपमेंट मतलब विकास, रिलेटेड मतलब संबंध, यानी याद रखना है कि विश्व में विकास का संबंध किससे है ना। विश्व में विकास कौन करेगा? बाबू यहां पे कास्ट से है तो नहीं है, रेस से है नहीं है, आइडिया से है नहीं है। तो विश्व में विकास का संबंध किससे है? तो मनुष्य से है। और यहां पे मेन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछेगा कि द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, यानी द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? विश्व। और डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी विश्व में विकास का, रिलेटेड का मतलब संबंध किससे है? तो बाबू आप क्या कहिएगा? मनुष्य से। और ये हमारा राइट आंसर हो गया बाबू। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िए बाबू। यहां पे आपको बाबू देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूटिलाइजेशन ऑफ
What think become a milestone in human process, यानी बोला गया है बाबू कि किस चीज का उपयोग, बाबू याद रखना है कि किस चीज का उपयोग मानव जाति में मील के पत्थर का बाबू क्या बना था, मील का पत्थर का बाबू आप याद रखना है कि बन गया था। यानी मानव जाति में किस चीज का विकास जो है बाबू, मानव जाति में किस चीज का विकास है जो बाबू याद रखना है कि क्या बन गया, मील का पत्थर बन गया। मानव जाति में किस चीज का विकास है ना, यानी मानव जाति ने किस चीज का बाबू मतलब क्या विकास किया जो प्रगति में क्या हो गया, मील का पत्थर बन गया। तो बाबू क्या कहिएगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंक बिकम ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी तो आप क्या कहिएगा कि बाबू जो फायर यानी आग का विकास था ना वो क्या हुआ प्यारे बच्चों, मानव प्रगति में मील का क्या बन गया प्यारे बच्चों, पत्थर बन गया है ना। पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज की खोज हुई जो मानव के विकास में मील का पत्थर बन गया, यानी ये वही क्वेश्चन है कि किस चीज की खोज, किस चीज की खोज ने क्या कर दिया, मानव के विकास में मील का पत्थर बना दिया। तो आप क्या कहेंगे बाबू, तो यहां पे आग की खोज यानी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि यहां पे व्हाट थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑन अनदर, यानी साफ साफ लिखा है कि किसने हमें दूसरे के प्रति मित्रता पूर्वक रहना सिखाया। बाबू व्हाट थॉट यानी किसने सिखाया दूसरे के प्रति मित्रता पूर्वक रहना, किसने सिखाया दूसरे के प्रति मित्रता पूर्वक रहना। तो बाबू किसने सिखाया, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि व्हाट थॉट, किसने सिखाया दूसरे के प्रति बाबू क्या दोस्ताना संबंध रखना, मित्रता पूर्वक संबंध रखना। तो जो सिविलाइजेशन है यानी जो सभ्यता है ना ये बाबू सिखाया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए अगला कि द टू यहां पे बोर्ड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज है ना, यानी बाबू द टू बोर्ड कैटेगरीज ऑफ आइडिया का मतलब क्या हो गया कि बाबू विचारों के दो व्यापक रूप है ना जिन्होंने मानव जाति की सहायता की, यानी द हैव हेल्प मैनकाइंड है ना, यानी जिन्होंने क्या किया बाबू मानव जाति की सहायता किया। अगर आपसे पूछा जाए कि विचारों के दो व्यापक रूप कौन कौन से हैं जो मानव जाति के सहायता किया, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा द टू बोर्ड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी बाबू विचारों के दो व्यापक रूप कौन कौन से हैं जो बाबू क्या किया कि सहायता किया, मानव जाति की क्या की सहायता की। तो पहला ऑप्शन है यहां पे इमेजिनेशन एंड नॉलेज, नहीं बाबू ड्रीम एंड स्किल नहीं, नॉलेज और टेक्निक जो है बाबू ये दो व्यापक टेक्निक है जो मानव जाति का क्या किया बाबू सहायता किया, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइए कि व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बोर्न है ना, यानी बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था। तो बाबू आपको हमने बताया था ना कि 1872 में क्या हुआ था, बर्ट्रैंड रसेल का बाबू क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ तो 1872 में हुआ था। तो 1872 आपका क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। बोलिए क्लियर है बाबू। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि व्हेन डिड रसेल डाइड, यानी बर्ट्रैंड रसेल की मृत्यु कब हो गई थी। तो हमने आपको यह भी बताया था कि 1970 में क्या हुआ, बर्ट्रैंड रसेल का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। यह भी आपको स्पष्ट रखना है। आगे बढ़ जाइए अगला क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसेल यहां पे रसेल बिलोंग्स टू, यानी ये जो बर्ट्रैंड रसेल थे बाबू ये कहां से बिलोंग करते थे। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये बाबू ग्रेट ब्रिटेन से क्या करते थे, बिलोंग यानी वहीं से संबंधित थे, वहीं के रहने वाले थे। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है ना, यानी लिटरेचर का मतलब हो गया साहित्य, साहित्य के लिए बाबू कब बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यही तो क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। हमने क्या पढ़ाया है, व्हेन यानी कब बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से बाबू साहित्य के लिए सम्मानित किया गया। तो आपको हमने पढ़ाया था कि 1950 में बाबू बर्ट्रैंड रसेल को क्या मिला था, लिटरेचर के लिए बाबू इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज कब मिला था, तो बाबू 1950 को इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। क्लियर है बाबू, बड़े आगे एक बार बताइए, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाए अगला कि द टाइमिंग ऑफ यहां पे डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ है ना, यानी पालतू जानवरों को बाबू याद रखना है कि पालतू जानवरों को है ना, यही ना है, पालतू पशु को पालतू बनाने
से जीवन हुआ, है ना। यहां पे याद रखना है, ये क्या लिखा गया है कि द टाइमिंग ऑफ यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवरों मेड लाइफ, यानी पालतू जानवरों को पालतू बनाने से जीवन क्या हुआ, यही ना क्वेश्चन है कि पालतू जानवरों को पालतू बनाने से जो जीवन हुआ वो क्या हो गया प्यारा बच्चों, यहाँ पे प्लेजेंट हो गया, है ना, प्लेजेंट हो गया, प्लेजेंटर हो गया, यानी सुखद। इसका मतलब क्या होता है बाबू, लिख दीजिएगा क्या, सुखद, है ना, क्या हो गया, सुखद हो गया, है ना। यहाँ पे फेयरफुल नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगा बाबू, क्या हो गया कि पालतू जानवरों को पालतू बनाने से जो जीवन हो गया क्या हो गया, सुखद हो गया। ये आपको क्लियर रखना है। आगे बढ़ जाइए कि रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, यानी ब्रिटेन रसेल को नोबेल प्राइज, तो बाबू हमने आपको बता दिया कि 1950 में मिला था नोबेल प्राइज, 1950 में मिला था। किस लिए मिला था, तो बाबू हमने आपको क्या कहा, साहित्य यानी लिटरेचर के लिए मिला था। तो क्या ये आपने सही किया, लिटरेचर के लिए। जितने सारे बच्चे हैं फटाफट से कमेंट करिए कि रसेल वाज अवॉर्डेड, यानी रसेल को जो अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज, है ना, वो तो 1950 में मिला था। लेकिन बाबू अगर आपसे पूछा जाए किस लिए मिला, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए लिटरेचर यानी साहित्य के लिए मिला। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए कि बर्ड्स डाइड ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, यानी जो चिड़ियाएं होती है, जो पक्षियां होती हैं, वो बाबू याद रखना है कि भूख के कारण बड़ी संख्या में मरती है। कौन से सीजन में, है ना, यही ना क्वेश्चन है कि लार्ज अमाउंट में, है ना, जो चिड़ियाएं होती है, जो पक्षियां होती है बाबू, वो मरती है भूख से लार्ज नंबर में, अधिक से अधिक संख्या में भूख से। किस सीजन में पक्षियां मरती हैं, तो बाबू आपको बता देना है ड्यूरिंग विंटर, यानी विंटर के सीजन में। तो जितने भी सारे बच्चे हैं विंटर बता रहे हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, विंटर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए, ब्रिटेन रसेल हैज रिटन द लेसन। अब बताइए बाबू ब्रिटेन रसेल ने कौन सा पाठ लिखा, द आर्टिस्ट किसने लिखा, सिग्गा नोया ने लिखा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बाबू यहाँ पे याद रखना है कि विचार जिन्होंने मानव जाति की सहायता की, इसको ना लिखा है किसने, ब्रिटेन रसेल ने। तो बाबू हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पिंच ऑफ स्नो मनोहर मालगोनकर। आगे बढ़ जाइए कि सिविलाइजेशन टॉट अस, है ना, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है, थॉट का मतलब सिखाना। सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया, तो बाबू हमें सिखाया कि टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। हमें क्या सिखाया बाबू, सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया, टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर, है ना। तो ये आपको क्या करना है बाबू, ध्यान में रखना है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ जाए कि आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज क्या है, यानी विचार जिन्होंने मानव जाति की सहायता की। बाबू ये एक प्रकार का क्या है, तो कल समरी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि यह एक प्रकार का एसे है, यानी यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो लिखिएगा कि आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एसे, यानी यह एक प्रकार का निबंध है। आगे बढ़ जाइए कि एनिमल्स गेट, यहां पे याद रखने की प्लेजर फ्रॉम, है ना, यानी जो एनिमल होता है जानवरों, जानवरों को आनंद कब आता है ना, जानवरों को आनंद आता है म्यूजिक सुनने से जानवरों को आनंद आएगा, आप बोलेंगे नहीं। यहां पे लिखा गया है कि एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम, यानी जानवरों को आनंद कब आता है, क्या म्यूजिक सुनने से आता है, क्या जानवर फुटबॉल खेलते हैं तो मजा आता है, नहीं बाबू। यहाँ पे साइंस में जानवरों को मजा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या करिएगा, नॉन ऑफ दीज मार दीजिएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जिससे जानवरों को आनंद पहुंचे, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला, डैश वाज ऑल्सो ए, यहाँ पे कॉमेंट्रिएटर, है ना, याद रखना है, ऑन ए लार्ज, यहाँ पे याद रखना है कि लार्ज यहाँ पे वैरायटीज ऑफ टॉपिक, है ना, यानी बहुत सारे अधिक टॉपिकों पे बाबू टिप्पणी किसने किया। इसका हिंदी तो यही हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिस पे टिप्पणी किसने किया था, हर टॉपिक पे टिप्पणी किसने किया था, कई तरह के विषयों पे टिप्पणी किसने किया था। तो बाबू आपको ध्यान में रखना है कि यही ब्रैंड रसेल, यहां पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कई तरह के विषयों पे टिप्पणी किसने किया, ब्रैंड रसेल ने। आगे बढ़ जाइए कि इन दिस ईयर 1946 से 1947 इज ए ग्रेट, यहां पे याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ बर्ड एंड ह्यूमन डाई ड्यू टू, यानी वर्ष 1946 और 1947 में ग्रेट परसेंटेज, यानी सबसे ज्यादा संख्या में, ज्यादा प्रतिशत में पक्षी और आदमी की बाबू मृत्यु हुई किससे, तो बाबू आपको ध्यान में रखना है कि भूख से, यानी हंगर से, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे याद रखना है
कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हंगर यानी भूख से हुआ, और ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए अगला कि बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो ए। तो बाबू बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? फिलोसोफर एंड क्या थे? आल्सो एगो मैथमेटिशियन थे, है ना, यानी गणितज्ञ थे। तो यहां पे क्या करेंगे आप लोग? तो बाबू आप कहेंगे गणितज्ञ, मैथमेटिशियन। आगे बढ़ जाइए अगला कि हु रोट यानी किसने लिखा द पीसेस, यानी ये जो किताब है वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, यानी वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन के लेखक कौन है? तो बाबू अगर ये क्वेश्चन आएगा कि किसने लिखा वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, तो बाबू आपका एक ही आंसर आना चाहिए, बर्ट्रैंड रसेल, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू ये रहा आपका कितना? 22 क्वेश्चन। आप 22 में से 22 क्वेश्चन सही कर दिए, और चैप्टर 5 का ये 22 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और बाबू क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को क्या करिए फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।